नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस इम्पोर्टेंट क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत सारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, धातु और अधातु से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत सारा देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज के क्लास को वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए और याद करते चलिएगा, ताकि आने वाले आपके एग्जाम में प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। सबसे हल्की धातु कौन होता है आपको बताना है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लिथियम हमारा सबसे हल्की धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे नर्म धातु कौन सा होता है, यानी सबसे नर्म धातु कौन सा होता है। तो आपको लगाना है वो सोडियम होता है। सोडियम होता है, जिसे हम चाकू से भी काटा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा लिया जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको लगा के चलना है कि 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। आप लोगों को ये भी याद करके चलना है। जो भी मैं अलग से बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये भी प्रश्न याद करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगला 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है आपको बताना है। एजी होता है क्या, एयू होता है, पीवी होता है, पीटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सोने का प्रतीक चिन्ह होता है एयू होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन गैस का रंग क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरीन गैस का रंग क्या होता है। इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हरा और पीला होता है। क्लोरीन गैस का रंग हमेशा हरा और पीला होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं का प्रमुख गुण कौन सा है। निम्नलिखित में से धातुओं का प्रमुख गुण कौन सा है आपको आंसर बताना है। तो धातुओं का प्रमुख गुण हमेशा विद्युत का चालकता होता है। विद्युत का चालकता होता है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा यानी मरकरी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी। यानी मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है। यानी आपसे पूछा है कि पारा किस अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पारा हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम कर रहा है कि एल्युमिनियम का उपयोग किसमें होता है। एल्युमिनियम का उपयोग किसमें होता है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का हमेशा प्रयोग विद्युत को तार बनाने में किया जाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है। तो आपको Al लगाना है। और इसका परमाणु संख्या बता दूं, इसका परमाणु संख्या आपका 13 होता है। यानी इसका परमाणु संख्या 13 होता है। इसका परमाणु संख्या भी आपको याद करके चलना है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि आधातु का प्रमुख गुण क्या होता है। निम्नलिखित में से आधातु का प्रमुख गुण क्या होता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भंगुरता होता है। यानी आधातु का प्रमुख गुण भंगुरता होता है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है कि
पीतल यानी ब्रश, पीतल मिश्र धातु है या मिश्र धातु है आपको बताना है। मतलब पीतल मिश्र धातु से बनता है या किससे बनता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि तांबा प्लस जास्ता से मिश्र धातु यानी पीतल बनता है। इसका राइट आंसर आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल साल्ट नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। टेबल साल्ट नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी कि टेबल साल्ट का नमक, यानी टेबल साल्ट उसी को बोलते हैं जो घरों में आप लोग मतलब खाना वाना बनाया जाता है उसमें नमक डाला जाता है, उसी को रासायनिक भी नमक कहते हैं, रासायनिक नाम उसका भी नाम होता है। तो उसी को हम NaCl बोलते हैं, यानी NaCl। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा टेबल साल्ट नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी NaCl होता है। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है काला नमक का सूत्र क्या होता है, यानी काला नमक का सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों आप लोग बताओ काला नमक का सूत्र क्या होता है। तो काला नमक का सूत्र आपको बताना है कि KCl होता है, KCl होता है। क्या होता है बच्चों, KCl होता है। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने का मिलेगा, तो ये भी प्रश्न आप लोग याद करके चलना है। ओके जी, आप लोग सारे प्रश्नों को जो मैं अलग से बता रहा हूँ वो आप लोग याद करके चलिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। हीरा किस तत्व का रूप होता है। हीरा किस तत्व का रूप होता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हीरा कार्बन का तत्व होता है, यानी कार्बन का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो अधातु जो ध्वनि का अच्छा चालक है, वो अधातु जो ध्वनि का अच्छा चालक होता है वो क्या क्या होता है आपको बताना है। वह धातु जो ध्वनि का अच्छा चालक होता है वो इन चारों में से क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वह धातु जो ध्वनि का अच्छा चालक होता है वो होता है ग्रेफाइट होता है, यानी ग्रेफाइट होता है। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि लोहा किससे जंग खाता है, यानी लोहा किससे जंग खाता है आपको बताना है। केवल पानी, केवल हवा और नमी और धूप, इन चारों में से क्या होगा आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हवा और नमी से भी खाता है। आप उसको जमीन पर रख देंगे तो वो नमी, जमीन से भी नमी मिलेगा उसको और हवा भी मिलता रहेगा, तो उसी से लोहा में जंग लग जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु है। आपको धातु पहचानना है, निम्न में से कौन सा धातु है, इसका राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से बताना है। तो धातु आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर बताना है। तो धातु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम। आपसे ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। प्रतीक चिन्ह तो आपको हमेशा लगा के चलना है कि Ma होता है, यानी मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Ma होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके जी, तो आप लोग ये भी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। जो वेल्डिंग मारा जाता है उसमें कौन सा गैस उपयोग करते हैं हम लोग, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं वेल्डिंग मारने के लिए। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का ऑक्साइड सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड सूत्र क्या होता है, ये तो महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये एग्जाम में आपके कई बार रिपीट हुआ है, ये कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। ये प्रश्न आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि ये भी अगला एग्जाम 2026 में है जो जिसका भी उसमें भी पूछ लिया जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा ही, जरूर पूछेगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका Al2O3 होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का उपयोग होता है, यानी फास्फोरस का उपयोग होता है किसमें उपयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माचिस जो बनता है उसी में फास्फोरस का उपयोग हम करते हैं, जो माचिस का उपयोग होता है उसी में हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पेंसिल जो बनाते हैं उसमें उसमें कौन सा मतलब किस उपयोग होता है, तो उसमें हमेशा आपको याद करके चलना है कि उसमें ग्रेफाइट उपयोग होता है। पेंसिल के नोक जो होता है उसमें ग्रेफाइट उपयोग होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान से याद करके चलिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कौन धातु प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सोडियम होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की गलनांक लगभग कितना होता है। आपको लोहा का गलनांक बताना है लगभग में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन लगभग में होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है लोहे का गलनांक। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, यानी सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है, सोडियम का मिट्टी का तेल में रखा जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है, तो ये आपका प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चांदी का होता है। चांदी का प्रतीक आपसे पूछा जाता है तो आपको लगाना है Hg होता है, यानी Hg होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि कौन सा अधातु बिजली का चालक होता है। इसमें अधातु पूछा, उसमें धातु पूछा था, इसमें अधातु पूछ रहा है कि कौन सा धातु बिजली का चालक होता है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रेफाइट होता है। कौन सा धातु बिजली के लिए अधातु चालक होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट होता है। ये प्रश्न आपको याद कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टीन का प्रतीक क्या होता है। टीन जो होता है उसका प्रतीक क्या होता है आपको बताना है। TNSNTITR, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग देखते हैं कि टीन लिखा है तो इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा TN, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा, इसको भी नहीं लगाना है। टीन का प्रतीक चिन्ह होता है SN होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपको घुमाने के लिए, दिमाग को बत्ती जलाने के लिए ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, SN होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को ध्यान से करके आइएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि धातु की सतह पर बनने वाली परत क्या कहलाती है। निम्नलिखित में से धातु की सतह पर बनने वाली परत क्या कहलाती है आपको प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जंग होता है। यानी धातु की सतह पर बनने वाला परत जंग, हमेशा जंग लगता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य और नलशील होता है। नलशील होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ी गड़बड़ाहट वाली प्रश्न है,
थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा प्रश्न ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य और नलशील होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक का रंग क्या होता है। गंधक का रंग क्या होता है आपको बताना है। लाल होता है, पीला होता है, काला होता है, हरा होता है, क्या होता है आपको बताना है। गंधक का रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो हमेशा आपको याद कर लेना, गंधक का रंग हमेशा आपका पीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात में कौन सा तत्व होता है। इस्पात में कौन सा तत्व होता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा प्लस कार्बन होता है, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हीरे का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग। हीरे का उपयोग किसमें करते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो हीरे का उपयोग हमेशा हम कांच काटने में करते हैं, कांच काटने में करते हैं, यानी 29 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का प्रतीक क्या होता है, यानी लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, यानी लोहा का प्रतीक आपसे पूछा है तो लोहा का प्रतीक आपको पता ही होगा, एफ ई होता है। लोहा का प्रतीक एफ ई होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इसको बताना है आंसर क्या होगा। कौन सा धातु जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तो किसका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा ब्रोमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है आपको, ये तो महावीआई प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को वीवीआई करके नोट कर लेना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। सोडियम इसको Na से सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो यानी कि सोडियम का रासायनिक यानी बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है, यानी 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका आपको बताना है। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों, CaCO3 होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोगों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया। चूना पत्थर या संगमरमर एक ही बात है, आपसे घुमा फिरा कर आंसर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। चूना पत्थर बोलो या संगमरमर बोलो, तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि CaCO3 बोलते हैं उसको। संगमरमर का भी सूत्र यही होता है, चूना पत्थर का सूत्र भी यही होता है। आपसे रासायनिक नाम पूछा है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तभी आपको CaCO3 लगाना है। आपसे पूछ लेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपको यही लगाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ये भी प्रश्न याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन का रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग हम माचिस में करते हैं। माचिस में करते हैं, किस में करते हैं प्यारे बच्चों, माचिस में करते हैं, हम लोग माचिस में उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बताना है। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। क्या होता है दोस्तों, बॉक्साइट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना किस धातु का अयस्क है बताना है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गैलेना का अयस्क होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सीसा होता है। क्या होता है, सीसा होता है। क्या होता है दोस्तों, सीसा होता है। यानी 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर आपके क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का प्रतीक क्या होता है। चांदी का प्रतीक क्या होता है आपको बताना है, आंसर इसका क्या होगा। तो चांदी का प्रतीक अभी मैंने बताया था, क्या होता है दोस्तों, Hg होता है। क्या होता है दोस्तों, Hg होता है। यानी 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जलने पर कौन सा यौगिक बनता है। मैग्नीशियम रिवर जलने पर कौन सा यौगिक बनता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये रहा आपके प्रश्न का ऑप्शन आंसर, इसमें क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि MgO होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है। नमक होता है, फिटकरी होता है, नीला थोथा, चूना। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब तो 10 क्लास का पहले तो 50 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब तो दोगुना कर दिया गया। यानी साइंस में आपको 40 ऑब्जेक्टिव, सॉरी 40 नहीं 80 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो उसमें आपको याद होगा 80 में से जितना याद होगा आपको 40 लगाना है। पहले जब हम एग्जाम दिए थे 2021 में हमने एग्जाम दिया था दोस्तों, तो उस टाइम हमारे समय में 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था। अब तो दोगुना कर दिया गया है, 80 प्रश्न। आपको 80 प्रश्न में 40 प्रश्न में से आपको आंसर तो कम से कम 35 तो सही होना ही चाहिए। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपको याद रहेगा, तभी आप लोग एग्जाम में बनाकर आइएगा, और 90% आपको लाना है। आप लोग इस चैनल से एक बार पढ़ के देखिए, आपको 90% दिलाने का चांस रखता हूं। एक बार तो पढ़ कर देखिए दोस्तों। तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नमक होता है। नमक का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, NaCl होता है। ये भी आपको याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है आपको बताना है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अधात्विक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षारीय होता है। यानी 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन करा, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं, आपको आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो थर्मामीटर का हमेशा हम पारा धातु को करते हैं, यानी पारा को करते हैं हमेशा उपयोग थर्मामीटर में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर का प्रतीक क्या होता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा है सल्फर का प्रतीक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सल्फर का प्रतीक, तो सल्फर का प्रतीक हम आपको याद कर लीजिएगा, एस होता है। क्या होता है दोस्तों? एस होता है। आपसे यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी परमाणु संख्या कितना होता है सल्फर का। तो सल्फर का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, वो 16 होता है। क्या होता है दोस्तों? 16 होता है। यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है। कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है, आपको आंसर बताना है। ग्रेफाइट होता है, कोयला होता है, हीरा होता है, चारकोल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हीरा होता है। क्या होता है दोस्तों? हीरा होता है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा धातु कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि क्लोरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्लोरीन होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यानी 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का प्रमुख अयस्क क्या होता है। ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप 12th का भी एग्जाम दीजिएगा तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 100% मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वीवीआई प्रश्न है। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है आपको बताना है। तो लोहा का प्रमुख अयस्क होता है, वो होता है हेमेटाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? हेमेटाइट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु पानी पर तैरता है। कौन सा धातु जो है वो पानी पर तैरता है आपको बताना है। वो है सोडियम होता है। जो क्या होता है दोस्तों? सोडियम होता है। हम इसे चाकू से भी काटा जा सकता है सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या आपको याद कर लीजिएगा 11 होता है। क्या होता है दोस्तों? 11 होता है। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बल्ब के फिलामेंट में हम उपयोग करते हैं टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिटिकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महावीवीआई हम इसको पूछेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार मिलेगा देखने को, क्योंकि ये हर किसी से ये फार्मूला याद नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो वो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल ट्वाइस 3 इंटू 24H2O होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रश्न है। ये प्रश्न हर किसी से याद नहीं होता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी आपको बताना है कि आपने 50 में से कितना सही किया है। 50 में से आप लोग कितने सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी गंधक का प्रमुख अयस्क कौन सा है ये भी बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगला चैप्टर आए तो आपसे जल्द ही आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।